इस वेले दी वड्डी खबर नवजोत सिंह सिद्धू दीआं मुश्किलां वधन जा रहीआं ने। सिद्धू के खिलाफ हाई कमान नूं चिट्ठी लिखी गई है। हरीश चौधरी के वल्लों यह चिट्ठी लिखी गई है। राजा वड़िंग की सिफारिश के उपर यह लैटर लिखा गया है। सिद्धू के उपर इल्जाम लगाए गए ने पार्टी विरोधी गतिविधियां दे अते उन्हां दे खिलाफ एक्शन की मंग की गई है। चिट्ठी दे विच लगातार पहला अपनी ही सरकार के उपर सवाल चुकते भी नज़र आए सन नवजोत सिंह सिद्धू ते हुण भी कई अलग तो मीटिंग्स करते नज़र आते हैं। इन्हां सारियां चीज़ों का जिक्र इस चिट्ठी दे विच कीता गया है अते नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक्शन की मंग की गई है। हाई कमान नूं हरीश चौधरी ने चिट्ठी लिखी है, विच हवाला दिता है कि जो मौजूदा पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग के वल्लों उन्होंने एक नोट दिता गया, उहदे आधार के उपर वो चिट्ठी लिखते पे ने। उन्होंने ध्यान च सारी चीज़ां लियाउणियां चाहुंदे ने। दस्सिया जा रहा है कि हरीश चौधरी हाल ही दे विच जो प्रशांत किशोर नूं लैके बयान दिता गया नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों उहनूं लैके खासे नाराज़ ने। इसलिए एक्शन का जो मंग की जा रही है तो जल्द पार्टी मन दस्सिया जा रहा है कि मन बनाया होया है पार्टी ने सिद्धू के खिलाफ एक्शन का, तो हो सकता है जल्द कोई वड्डा एक्शन नज़र भी आवे। चिट्ठी दे विच की कुछ लिखिया है, चिट्ठी लिखा गया है कि जो राजा वड़िंग ने उन्होंने सिफारिश के उपर जो उन्होंने नोट फॉरवर्ड किया हरीश चौधरी नूं उहदे आधार के उपर चिट्ठी लिख रहे हैं सोनिया गांधी नूं हाई कमान नूं, जिहदे लिखते हैं कि हैविंग बीन इन चार्ज ऑफ द पार्टीज अफेयर्स इन पंजाब फ्रॉम नवंबर अंटिल नाउ इट हैज़ ऑल्सो बीन my observation that Shri Sidhu continuously criticizes the functioning of the Congress government, terming it corrupt and had in glove with the Shromani Akali Dal की। सिद्धू मैं नवंबर तो यह ऑब्जर्व किया कि सिद्धू के वलों अपनी ही सरकार के उपर सवाल चुके जाते रहे, उन्होंने करप्ट कहा जाता रहा, जिहदे नाल अकाली दल के नाल साठ गांठ के इल्जाम भी लगाए जाते रहे उन्होंने वलों। इस दे नाल उन्होंने लिखा है कि मैं कई बारी उन्होंने एडवाइस किया कि अजिही बयानबाजी ना की जाए, इन्हां चीज़ों अवॉइड किया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मनी। वो लगातार इस तरीके दियां जो एक्शनस ने उन्होंने वलों किए जाते रहे। अगे वो लिखते हैं कि आई एम फॉरवर्डिंग श्री राजा वड़िंग्स डिटेल्ड नोट रिगार्डिंग श्री सिद्धूज करंट एक्टिविटीज अलॉन्ग विद दिस लेटर हिज एक्शन today at the assumption of office ceremony of Shri Raja Vड़िंग are also inexcusable. Shri Sidhu simply met the wished the PCC president and left the venue, whereas the entire state leadership attended the function and president presented as united face to the Congress party workers। जिथे सारी ही लीडरशिप मौजूद सीगी प्रेजेंट सीगी, उत्थे ही सिद्धू आंदे ने बड़ी हल्की जी विश करके समागम तो चले जाते हैं। ताजपोशी सी राजा वड़िंग की जिस दिन उन्होंने ऑफिशियल तौर के उपर पंजाब कांग्रेस भवन के विच बतौर पंजाब कांग्रेस प्रधान अपना अहदा संभालिया, उस दिन का जिक्र इस चिट्ठी के लिखा गया है कि जिथे सारी लीडरशिप उत्थे मौजूद सी, एकजुटता का सुनेहा दे रही सी, उत्थे ही सिद्धू आते हैं तो समागम मुकम्मल होने तो पहला ही इत्थों निकल जाते हैं, जो बेहद ज़्यादा गलत संदेश उहदा गया। अगे लिखते हैं कि मैम प्रेजिडेंट श्री सिद्धू कैन नॉट बी अलाउड टू portray himself above the party and to set an example for others to breach the party discipline। होरां दे वास्ते गलत एग्जाम्पल ना सैट होवे, इसलिए क्यों ना सिद्धू के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो ये डिमांड की गई है। उन्होंने वालों लिखा गया है कि एक्सप्लेनेशन उन्होंने कोलों मंगी जाए कि क्यों उन्होंने इदा किया, तो उन्होंने खिलाफ एक्शन लिया जाए अनुशासन भंग करने के वास्ते, डिसिपलिन खराब करने के वास्ते। तो ये तमाम इल्जाम सिद्धू के उपर लगाए गए ने इस चिट्ठी दे विच जो हरीश चौधरी के वलों सोनिया गांधी नूं लिखी गई है अते जिक्र किया गया है कि जो राजा वड़िंग ने भी उन्होंने नोट फॉरवर्ड किया जो हाल ही दे विच एक्टिविटीज़ उन्होंने वलों कीतियां गईयां सिद्धू के वलों, उहदे आधार के उपर चिट्ठी लिखते पे ने। दस दिए कि राजा वड़िंग भी बयान देंदे नजर आए सन कि जेकर कोई अनुशासन भंग करेगा, जेकर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि करेगा तो उहदे खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो दस्सिया जा रहा है कि हुण हाई कमान सिद्धू के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। मेरे सहयोगी अजय झा फोन लाइन पर मौजूद ने। अजय, चिट्ठी लिखी है, की समझा जाए एक्शन की तैयारी दे विच है हाई कमान? देखिए, निश्चित रूप से 23 अप्रैल का ये पत्र है जिसमें प्रभारी चौधरी की तरफ से कांग्रेस नेतृत्व को ये भेजा गया है, जिस तरह की शिकायत प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। और अब से कुछ देर पहले प्रभारी ने खुद इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर के मामले में भी नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस दिन कांग्रेस और प्रशांत किशोर की बात टूटी थी उसी दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रशांत किशोर के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की थी। और आज जब प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी अलग राह बनाने की बात की है तब भी नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको बधाई दी है और उनको शुभकामनाएं दी है। तो इन सारी चीजों का संज्ञान लिया गया है और
ये कहा गया है प्रभारी की तरफ से कि आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले सुनील जाखड़ के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी, हालांकि उनको पार्टी के पद से हटाया गया, उनको पार्टी से नहीं निकाला गया। इसी तरह की कार्रवाई नवजोत सिंह सिद्धू की सिफारिश की गई है कि उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को कर दी है। अब ये देखना है कि कब कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक होती है और अगर इस मामले में संज्ञान लिया जाता है तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। जी हरीश चौधरी नाल ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ सकी है, मीडिया के सामने आए ने, कुछ इस बारे सवाल किया गया उन्होंने कोलों? देखिए हरीश चौधरी उपलब्ध नहीं है, दिल्ली में नहीं है। उनसे जो बातचीत हुई है फोन पे, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है कांग्रेस नेतृत्व में, उन्होंने बतौर प्रभारी संज्ञान दिया और उन्होंने इसकी सिफारिश खुद कांग्रेस नेतृत्व को कर दी है। उनकी जो ये चिट्ठी है वो 23 अप्रैल की है। उन्होंने पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरह से जब राजा बरात शपथ लेने के लिए पंजाब भवन पहुंचे थे, उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू वहां गए, लेकिन बस वो थोड़ी देर में ही वहां से निकल के चले गए। उन्होंने कोई सॉलिडेरिटी नहीं दिखाई, कोई एकजुटता नहीं दिखाया, उसकी भी बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है। और ये भी कहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से वो सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए नजर आए, वो कहीं न कहीं अनुशासन की परिधि से बाहर है, अनुशासन की सीमा से बाहर है। उन तमाम चीजों का संज्ञान लिया गया है और कांग्रेस नेतृत्व को ये सारी बातें पत्र के माध्यम से भेज दी गई है और ये कहा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता को देखते हुए कार्रवाई की जाए। जी अजय, किस तरह का एक्शन मन्या जा रहा है कि हो सकता है? देखिए जो पूरी प्रक्रिया है वो ये है कि प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से इसको कांग्रेस नेतृत्व के सामने भेजते हैं और कांग्रेस नेतृत्व फिर इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो अनुशासन समिति, जिसके चेयरमैन ए.के. एंटनी है और 2 मेंबर है उसमें, जे.पी. अग्रवाल और तारिक अनवर, उनके सामने ये भेजा जाता है और वो पूरे दोनों ही पक्षों की बात सुनी जाती है और अगर उसमें प्राइमा फेसी अनुशासनहीनता दिखता है तो फिर अनुशासन समिति अपनी सिफारिश, जो भी कार्रवाई है उसकी सिफारिश कांग्रेस अध्यक्ष को भेज देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही किसी नेता के खिलाफ, खासतौर से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, एआईसीसी मेंबर रहा हो, उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाती है। जी शुक्रिया जानकारी ਲਈ। सो ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ पार्टी ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। भारत दे नंबर 1 तांत्रिक
ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ 64 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਮਾਓ 101% ਪੱਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਓ ਮਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਟਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ 9958635478 ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94647 84 374 94648 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਲਡ